बोर्ड पेपर पैटर्न ऑफ इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज। सबसे पहले आप इस पेपर पैटर्न को देखें, पेपर को देखें, इसमें क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, कितने मार्क्स का है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है। और ये देखने के लिए आप अपने खुद को ट्राई करने के लिए इस क्वेश्चन पेपर को खुद नोटबुक में सॉल्व कीजिए और अपने टीचर से चेक करवाइए कि आपका आंसर लिखने का तरीका, पैटर्न, प्रेजेंटेशन कैसा है। इन सारी बातों पर ध्यान से आप चेक करा के आप रखेंगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्टिविटी सीट सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 मार्क्स का रहता है। 10 मार्क्स में आपको कितनी सुविधाएं मिलती हैं आप इसको देखकर खुश हो जाएंगे। फैसिलिटी नंबर 1 आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट हैं, 1A 1B। 1A और 1B कौन कौन सा, देखिए ये 1A है। इसमें कुल मिलाकर के आपको क्वेश्चन मिलते हैं 6 मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। कुल मिलाकर 12 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में 2 छोड़ने होंगे। मीन्स आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 छोड़ने हैं। आपको कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, यू कैन डिसाइड टू योर सेल्फ। आप खुद डिसाइड करिए। आपको जो क्वेश्चन आसान लगते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बोर्ड में आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे कि कौन सा करना कौन सा नहीं करना है। आइए बिना विलंब किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1A। 1A में मैंने आपको बताया ये कुल मिलाकर के 12 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन आपको 8 मार्क का क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट देखिए, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। नीचे आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें कोई ना कोई लेटर मिसिंग रहता है। उस मिसिंग लेटर को आपको फिलअप करना है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कैसे फिलअप करना है, बाकी के सारे एग्जाम्पल आपको खुद ही करने होंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट, यस यम डैश RT। अब आप लिखेंगे यस यम, बीच जहाँ डैश है वहाँ पर आपका आएगा A। अब A लिख करके आप यहाँ पर कर देंगे अंडरलाइन, तो हो जाएगा यस यम A RT। आपका ये हाफ मार्क का क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से आपको चारों क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन है इसमें 4 वर्ड हैं, चारों को आप करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल होता है। और हाँ, बुक्स स्टडी करते समय, किताब जब आप पढ़ते हैं तो मोस्टली आपके वर्ड आपकी बुक से ही होते हैं, इसलिए उन शब्द पर ध्यान दीजिए, स्पेलिंग को कंफर्म कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ध्यान दीजिए, ये 2 मार्क्स का है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, बुक, स्कूल, रीड एंड शॉर्ट। इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर डिफरेंट है। आप अल्फ़ाबेटिकली इसको सेट करें, जैसे पहले में है बुक, स्कूल, रीड, शॉर्ट। जब आप ABCD पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ का B मिलेगा या यस मिलेगा या R मिलेगा या शॉर्ट मिलेगा। आपका आंसर होगा B। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, पहला वर्ड बुक को, बुक के बाद में इस तरह से आप आगे खोजने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। पंक्चुएट 2 नंबर का रहेगा। इसमें क्या रहेगा, दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार। पंक्चुएशन में वी वॉन्ट टू गेट ए टैक्सी इन दिस, वी वोंट गेट ए टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका नरेशन फॉर्म में है, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा, कैपिटल लेटर, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, जहाँ भी है आपको फिलअप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इज दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तवा, इज दैट सो सेड मिस्टर श्रीवास्तवा। इसमें भी आपका पंक्चुएशन मार्क यूज करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन है छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने पूरे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन दिस वर्ड डिपार्टमेंट। अब ये देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड दिया गया डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट से आपको छोटे छोटे 4 वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन ध्यान रखना हर वर्ड कम से कम 3 लेटर्स होने चाहिए। दूसरी बात, और जो लेटर्स आप ले रहे हैं वो लेटर्स इस वर्ड में होने ही चाहिए। अब डिपार्टमेंट में मेन होगा, 10 होगा, डिपार्ट होगा, आर्ट होगा, ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं। आप बनाने का प्रयास करें। इसमें 4 कहा जाता है, आप इसमें ढेर सारे बना सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स का। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, इसे बोलते हैं वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर इसमें क्या होता है, बस सिंपल सा होता है। देखें यहाँ आपको बीच के बॉक्स में वेब में दिया गया है ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के ऊपर यहाँ दिया है वेट। अब सबसे पहले आप इसको समझिए, सोचिए, क्योंकि 2 मार्क्स की बात है, पूरे नंबर आपको मिलते हैं, इसमें कोई भी नंबर कट नहीं होता है। ये ब्लैंकेट क्या है, वेट क्या है, इसको आप टैली कीजिए, मिलाइए। तो वेट ब्लैंकेट, भीगा हुआ कंबल, भीगा कंबल, ये वेट है एडजेक्टिव, ब्लैंकेट है नाउन। इसका मतलब बाकी 4 बॉक्सेस में आपको एडजेक्टिव ही फिलअप करने हैं। वेट ब्लैंकेट, ड्राई ब्लैंकेट, रेड ब्लैंकेट, हेवी ब्लैंकेट, नाइस ब्लैंकेट, ऐसे जितने भी एडजेक्टिव ब्लैंकेट के जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं आप यहाँ पर करके नंबर ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी होता है, आप कर सकते हैं। यह है वर्ड चेन। अब वर्ड चेन क्या है देखिए, यहाँ फर्स्ट वर्ड दिया गया ग्रो, इसके लास्ट लेटर से आपको एक न्यू वर्ड बनाना है, लेकिन ध्यान रखना आप सबसे पहले यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर ये लिखा है वर्ब, मतलब ये ग्रो वर्ब है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो सकती हैं, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। तो जिस भी कैटेगरी का वर्ड ये आपको मिलता है उसी कैटेगरी में बनाना है। ग्रो में ग्रो वर्ब है, पहली बात डिसाइड कर लीजिए। अब डब्लू से एक नया वर्ड बनाइए जो कि वर्ब हो, और उस वर्ड के लास्ट लेटर से फिर एक नया वर्ड बनाइए, मतलब 4 वर्ड बनाएंगे लास्ट लेटर से, ये वर्ड चेन। इस प्रकार से आपका ये 6 क्वेश्चन हो गया। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। 1B आपको कुल मिलाकर के ऑप्शन मिला के 4 मार्क्स का होता है, करने 2 मार्क्स होते हैं। यहाँ भी 50-50 का आपको चांस है छोड़ने का, लेने का। क्वेश्चन नंबर 1, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। यहाँ पर ये फ्रेज दिया गया गिव अप, टू गिव अप। एक आप सेंटेंस बनाइए खुद का जिसमें कि इस फ्रेज का यूज किया गया हो, या अगर आप फ्रेज यूज नहीं करना चाहते हैं तो नीचे क्वेश्चन दिया गया है ऐड ए क्लॉज टू फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट द मीनिंगफुली। आप नीचे दिया गया क्लॉज दिया गया है, इसको आप आगे ऐड करके एक और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। ये आपका 1 मार्क का हो गया। अब ध्यान देना, फ्रेज या क्लॉज में सिर्फ एक वर्ड ही आपको करना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B का सेकंड। ये क्या है, ये सिंपल है, बच्चे जानते हैं इसको। पहले दिया गया है ऐड ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक ए न्यू वर्ड। अब ये है अपीयर, इसमें आप सफिक्स या प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ है पॉसिबल, इसमें सफिक्स या प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देना, आप या तो ये करेंगे या तो फिर नीचे क्या दिया गया है, ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं अपीयर और पॉसिबल, इन्हीं का यूज करके, इन्हीं में किसी एक का यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। ध्यान देना, अगर आप सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं दोनों वर्ड में करना होगा, और लेकिन अगर आप इसे अपने सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ एक का यूज करेंगे, 1 मार्क का हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन होता है पूरा 10 मार्क्स का। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको 16 मार्क के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहां पर 6 मार्क्स आपको छोड़ने हैं, 10 मार्क अटेम्प्ट करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसमें पूरा नंबर लेने में सक्षम हो पाएंगे। अब आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 क्या है, सेक्शन नंबर टेक्सुअल पैसेज 20 मार्क। इसमें क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बुक से 2 पैसेज दिए जाएंगे, 10 मार्क्स ईच, प्रत्येक पैसेज का 10 मार्क्स का होता है। यूनिट नंबर 1 से लेकर के 2 तक एक पैसेज होगा, और 3 और 4 में से कोई एक पैसेज होगा। यही इसका
सिस्टम है। पैसेज में क्वेश्चन कैसे होंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B इसमें भी रहेगा। 2A 10 मार्क का, 2B 10 मार्क का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। ध्यान देना, क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक्टिविटी करनी है। आप पैसेज को स्लोली पढ़ेंगे, कम से कम पढ़ने में 5 से 6 मिनट लगाएंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर A1। अब इसमें A1, A2, A3, A4, A5 5 क्वेश्चन होंगे, पाँचों 2-2 नंबर के हैं। इसको आप कैसे करेंगे, आप लेसन पढ़ चुके होंगे। द राइटर्स फादर वाज वर्किंग फॉर प्राइवेट कंपनी इन डैश डैश डैश। इसमें आप करना क्या है, ध्यान देना, फुल सेंटेंस लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, और जहाँ पर ये ब्लैंक है यहाँ फिलअप करके उसको अंडरलाइन कर देना है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन में आपको चारों करने हैं, 2 मार्क्स के हैं। अब आइए देखते हैं A2। क्वेश्चन नंबर A2 क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। ये पैसेज सामने दिया गया, इसमें देखकर आपको करना है। माई फादर वॉज ए मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर ए प्राइवेट कंपनी इन द रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। पूरा पैसेज पढ़कर क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं A2 क्या है। A2 है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। नीचे वेब डायग्राम दिया गया है, इसे आपको कंप्लीट करना है। वेब डायग्राम में क्या है, वेयर वाज और वेयर कहाँ था या कहाँ थी, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हाउसेस, ये कहाँ था आप यहाँ लिखेंगे। द राइटर्स हाउस कहाँ था ये लिखेंगे। द ऑफिसर्स क्लब किधर है यहाँ लिखेंगे। ए ग्रुप ऑफ लंगूर डेन, कहाँ लंगूरों ने कहाँ अपना निवास बनाया, इसमें लिखेंगे। हाफ मार्क्स का प्रत्येक है। यहाँ पर जब बॉक्स बनाएंगे ध्यान रखना, पहले बॉक्स में बनाइए, एक बॉक्स बना करके लिखने के बाद उसके चारों तरफ बॉक्स बना दीजिए। इससे क्या होता है, आपका प्रॉपर बॉक्स बनता है। नहीं तो बॉक्स पहले बना देते हैं और कभी कभी आपके वर्ड्स कम हो जाते हैं तो भद्दा लगता है, ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उसको घसीट देते हैं। इसलिए पहले लिख करके बॉक्स बनाइए। क्वेश्चन नंबर A3 क्या है, क्वेश्चन नंबर A3 है वोकैबुलरी। वोकैब, इसमें क्या है, आपको पैसेज से ही सिमिलर, अपोजिट, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये सारी बातें दी गई होंगी, यहाँ ध्यान देना। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट। अब ये पहले आप क्या करेंगे, ध्यान रखना, केवल आंसर नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, बच्चे मोस्टली करते हैं, केवल आंसर नहीं लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन लिख के तब आंसर लिखेंगे। क्या क्वेश्चन है, फोल्डेड, इसका अपोजिट, और जब भी अपोजिट लिखते हैं बीच में क्रॉस लगाते हैं। फोल्डेड का अपोजिट, ओल्ड का अपोजिट, और साइड का अपोजिट, डिसअट्रैक्टेड का अपोजिट, ये पैसेज में आपको मिल जाएंगे। ध्यान से पैसेज को पढ़ना। अब आइए देखते हैं A4 क्या है। A4 2 मार्क्स का है, ग्रामर होता है, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं या कभी कभी एक ही होता है। राइटर्स फादर वाज ए मेडिकल प्रोफेशनल, मेक WH टाइप क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज द आंसर। ये जो अंडरलाइन किया गया है इसी को देख करके आपको WH क्वेश्चन बनाने हैं। 1 मार्क का ये है। आइए देखते हैं सेकंड क्या है, द दे अट्रैक्टेड स्क्वेरल एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इसका वॉइस का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें आपको उस ऑप्शन को टिक नहीं करना है बल्कि आंसर को लिखना है, उस आंसर को यहाँ लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर A5, इसे बोलते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, माने व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको क्वेश्चन तो रिलेटेड होता है पैसेज से ही, लेकिन इसका आंसर आप पैसेज से न लिखना, अपने मन से लिखना। क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द सराउंडिंग वेयर यू लिव इन 3 to 4 लाइन सेंटेंसेस, माने जहां आप रहते हैं उस सराउंडिंग को डिस्क्राइब करो। और ध्यान रखना, अब यहाँ पर पैसेज का डिस्क्रिप्शन मत लेना, अपने मन से कुछ भी बनाना, छोटे सेंटेंसेस बनाना, अच्छे सेंटेंस बनाना जो क्लियर और मीनिंगफुल हो। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1A 10 मार्क्स। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। 1B आपका अप्रोच सेक्शन ही रहेगा, आपके टेक्स्ट बुक से ही रहेगा। जैसे आपने 1A किया है एग्जैक्टली वैसे 1B भी करना होता है। इसमें क्वेश्चन होगा B1, ये है आपका, B2 आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आपका वेब डायग्राम है, B3 आपका वोकैबुलरी पार्ट है। अब देखिए, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन फॉर द फ्रॉम पैसेज। अब यहाँ पर देना, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं नाउन, क्रेडिट है, सेक्रीफाइस है, चेयर है, पीस है।
इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन्स एडजेक्टिव, आप अपने पैसेज में जाएंगे और देखेंगे इस क्रेडिट के लिए कोई वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड बन के आपके पैसेज में लिखा गया होगा, सिर्फ उसी को कॉपी करना है, आपको यहाँ कर देना। ध्यान देना, आपको दोनों ही वर्ड लिखने पड़ेंगे, सिर्फ इसका एडजेक्टिव लिख करके आप छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर A4 क्या है? ग्रामर, जैसे आपका A4 में तो B4 है। क्या है? आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड। इसमें आपको क्वेश्चन टैग करना है। क्वेश्चन टैग कौन सा है? यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आप ध्यान देखिए, करिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आई एम अनेबल टू डू दैट। इसको आपको नेगेटिव बनानी है, लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव या अफर्मेटिव कुछ भी ग्रामर है आप बनाएंगे तो सही, लेकिन मीनिंग मस्ट बी द सेम, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर B5। सजेस्ट एनी 4 वेज टू इस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। दुनिया में पीस कायम करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए किन्हीं 4 चीज़ों को आप सजेस्ट कीजिए, सुझाव दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन। अब इस तरह से देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 आपका है पोएम। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। एक होता है क्वेश्चन नंबर, आपको उसमें 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर A1, A2, A3। आप देखिए पैसेज आपके सामने दिया गया है, और पैसेज के बाद एक क्वेश्चन नंबर ये आपका है A1, और A1 के बाद में 2 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा ये। फिर यहाँ पर है A2, नीचे आपको मिलेगा क्या है? द यंग गर्ल ऑन द बस वाज यंग गर्ल के बारे में आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसमें देखो राइमिंग स्कीम लिखना होगा, या राइमिंग पेयर लिखना होगा, या फिर फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपका 5 नंबर का हो गया पोएम। अब क्वेश्चन नंबर 3B में ध्यान देना, ये आपको पूरा का पूरा पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज पर ही बेस्ड आपको लिखना है एप्रिसिएशन। यहाँ पर एप्रिसिएशन के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे दिए गए हैं उसी आधार पे आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइमिंग स्कीम, फिगर इज, थीम। अब टाइटल भी आपको मिल गया, नेम ऑफ पोएट भी आपको मिल गया, आपको इस पैसेज भी दिया गया, देखिए यहाँ पर है। और फिगर ऑफ स्पीच भी आपको लिखना है, कोई एक नाम लिखना है बस, और थीम लिखना है 2 से 3 लाइन, ये आपका 2 नंबर का। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अनसीन पैसेज, नॉन टेक्सटुअल, आपके टेक्स्ट बुक से नहीं है। ये कुल मिलाकर 15 मार्क्स का होता है। इसमें होता है क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4B। 4A एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपने सीन पैसेज देखा, 10 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं आप, A1 है, आगे यहाँ पर A2 है, नीचे आप देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग, फूड न्यूफोबिया क्या है उसके बारे में लिखना है। अब ये सारा पैसेज में आपको, आप पैसेज एक बार ध्यान से देख लेंगे ना, पूरा क्लियरली आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर A3 है, राइट द वर्ड फ्रॉम पैसेज फॉर द फॉलोइंग, फियर ऑफ न्यू फूड, नए खाने से डर लगने क्या बोलते हैं, आपको क्लियरली मिल जाएगा। 4 वर्ड हैं, हाफ मार्क ईच। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कंडक्ट रिसर्च, एक आदमी जो रिसर्च करता है। एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, ऐसी संस्था जो उच्च शिक्षा प्रदान करती है। एन इलनेस ऑफ बॉडी इन द ह्यूमन, इंसान के शरीर में पाई जाने वाली एक बीमारी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर A4 ऑफ ग्रामर, जैसे आपने पहले देखा था। फूड न्यूफोबिया अफेक्ट on dietary quality as well as lifestyle. Rewrite the sentence using not only but also. Second है the study monitored individuals, इसमें करना क्या आपको है, टेंस बताना है। टेंस के बाद में आकर देखेंगे, टेंस का नाम यहाँ दिया गया है। चूज द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर एबव।
द स्टडी मॉनिटर्ड इंडिविजुअल्स, इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया नीचे ABCD में, कौन सा ऑप्शन है? आप करेक्ट ऑप्शन चुन करके वो लिखेंगे। ए 5 पर्सनल टाइप क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ साउंड एंड हेल्दी, आप अपने आप को हेल्दी कैसे रखेंगे? एक्सप्लेन इन 3 to 4 लाइन्स। ये आपका 3 पैसेज हो गया। अब इसी में देखेंगे समरी राइटिंग। आपने जो क्वेश्चन नंबर देखा है, जो पैसेज देखा है, पैसेज को देख कर के आपको समराइज करना है, समरी लिखनी है, 5 मार्क्स का है, और साथ साथ में इसको टाइटल भी देना जरूरी है। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग राइटिंग स्किल, लास्ट पोर्शन इसका है, राइटिंग स्किल का सेक्शन है ये। राइटिंग स्किल कुल मिलाकर देखा जाए 20 + 5 आपका ट्रांसलेशन होता है, 25 है। क्वेश्चन नंबर 5A लेटर राइटिंग। अब ध्यान देना, लेटर राइटिंग में A1 A2 दो है, एक फॉर्मल लेटर है, एक इनफॉर्मल लेटर है। इन दोनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं करने हैं। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखना है आप अच्छे से पढ़ करके ध्यान रखना, अगर इसमें नाम कोई दिया गया तो उसका यूज़ करना, अगर नहीं दिया गया तो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1B क्या है? 1B आपका है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग क्या है? इसमें आपको 3 सेक्शन है, सेक्शन A B C। अब ये देखिए ए है आपका, ए है 1 मार्क का। इसमें करना क्या है, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन ये जंबलिंग ऑर्डर में है, इनका क्रम जो है, इनका जो विन्यास है वो सही नहीं है। आपको इन सेंटेंसेस को सही क्रम में लगा करके फिर से लिखना है। क्वेश्चन नंबर B, ये भी 1 मार्क का ही रहेगा। इसमें क्या रहता है देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आप नाम लिख दीजिए यहाँ पर। वाई डू यू लाइक हिम और हर, आप उनको बेस्ट क्यों बोलते हैं, क्यों लाइक करते हैं? तो कोई एक रीजन, अब एक ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक क्वालिटी लिखनी पड़ेगी, कि ऑनेस्ट है, गुड है, ब्रेव है, जो भी रहेगा। अब C में देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का होता है, 3 मार्क्स का होता है। इसमें क्या करना होता है, यू आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आप ये रात्रि से, अंधेरे से डरते हैं। योर फादर इज ट्राइंग टू रिमूव द फियर फ्राम योर माइंड, तुम्हारे पिताजी इस डर को तुम्हारे दिमाग से निकालना चाहते हैं। राइट डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फादर, तो आपको अपने और अपने पिताजी के बीच में डायलॉग लिखने हैं, लेकिन ध्यान रखना है मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस, मतलब कम से कम 3 एक्सचेंज समझ लीजिए, 3 क्वेश्चन 3 आंसर, मतलब 6 सेंटेंसेस कुल मिला करके होंगे। ये आप खुद बनाएंगे, इसमें कोई भी लिंक, कोई भी वर्ड दिया नहीं गया है, आप यहाँ करेंगे। अब आइए देखते हैं ड्रॉप्ड स्पीच। अब आप या तो डायलॉग राइटिंग करेंगे, या फिर यहाँ पर ये लाइन देखिए, इमेजिन दैट यू आर सेक्रेटरी ऑफ सोशल एंड कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ योर स्कूल, यू आर आस्क्ड टू डिलीवर स्पीच, आप अपने स्कूल के सेक्रेटरी हैं, किसके? कल्चर प्रोग्राम के, आपको स्पीच देनी है। टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज इन लाइफ, जीवन में जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये स्पीच देनी है। अब यहाँ ऑप्शन है, आप चाहे डायलॉग करेंगे चाहे स्पीच करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें भी 6A और B होगा। 6A में भी 2 पार्ट, A1 A2। अभी क्या है, यह है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इसमें 2 है, एक नॉन वर्बल टू वर्बल, एक वर्बल टू नॉन वर्बल। नॉन वर्बल टू वर्बल मीन्स आपको कुछ फिगर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कुछ डायग्राम दिए जा रहे हैं, इन डायग्राम को देख करके आप इसको पैसेज के रूप में राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यह पैसेज है, किसके बारे में है? विलेज लाइफ। डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सारी बातें पढ़ करके आप इसको पैसेज में रूपांतरित करेंगे। और हाँ, अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए आगे दिया जा रहा है वर्बल टू नॉन वर्बल। यहाँ पर आपको पैसेज दिए जाएंगे, कुछ मैटर दिए जाएंगे, मैटर को देख करके आपको दिए गए के आधार पर बनाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या होता है, आपका पाई चार्ट होता है, कंपेरिजन चार्ट होता है, ट्री डायग्राम होता है, वेब होता है आपका, जो आप वेब देखें पहले, जो कहा जाएगा एक टेबल फॉर्म होता है।
आप उसे बनाना होगा। इसमें क्या है, और ये टेबल कभी कभी आपको क्वेश्चन के नीचे ही बना के दे दिया जाता है और कभी कभी आपको खुद बनाना पड़ता है। जो भी रहे आप उसको आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6B में। 6B क्या है, देखिए यहाँ पर कॉलम दिया गया है 6B। अब B1 B2 में कोई ये करना है, इसमें दो चीज़ें, एक स्टोरी राइटिंग है और दूसरा न्यूज रिपोर्ट है। या तो न्यूज रिपोर्ट आप कीजिए या तो स्टोरी राइटिंग कीजिए। न्यूज रिपोर्ट टाइटल क्या है, हेवी रेनफॉल इन मराठवाड़ा, 3 किल्ड बाय द लाइटनिंग। भारी बरसात हुई, 3 लोग बिजली से मर गए हैं। या आप न्यूज़ देंगे या फिर आप यहाँ पर एक लाइन दी गई है, अनिल ए पोलियो विक्टिम बॉय एंड सुनील स्ट्रॉन्ग बट विजुअली चैलेंज्ड बॉय वे फ्रेंड्स। अनिल और सुनील दोनों दोस्त हैं, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है अनिल एक पोलियोस को है लेकिन आंखें अच्छी हैं, सुनील के शरीर स्वस्थ है लेकिन आंखें नहीं हैं। दोनों दोस्त बनते हैं और दोस्त बन के क्या करते हैं ये आप अपने मन से करेंगे। अब बारी आती है सेक्शन नंबर लास्ट, स्किल डेवलपमेंट ट्रांसलेशन है। इसमें क्या है, इसमें 3 सेक्शन है, ABC। ए है 2 मार्क्स का, B 2 मार्क्स, C 1 मार्क। अब ए में क्या जा देखें, यहाँ पर आपको 6 वर्ड दिए जाएंगे। यहाँ देखिए, बेगर, होप, नेचुरल, सेंचुरी, नॉटी, ऑथर। इन 6 वर्ड्स में से किन्हीं भी 4 शब्दों को आपको ट्रांसलेट करना है। केवल 4 वर्ड्स को आपको अपनी मदर टंग में लिखना है। ये 2 मार्क्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। 4 में से आपको कोई 2 करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स, इट्स वेरी हॉट डे टूडे, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक हॉरर मूवी। इन 4 में से कोई 2 आपको करने हैं। सी में क्या है, सी में आपको यहाँ पर 2 फ्रेज प्रोवर्ब दिए जाते हैं, उनमें से एक करना होता है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। इनमें से कोई एक का आपको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है। और ध्यान रखना, लिखते समय क्वेश्चन नंबर डालना जरूरी है। एक बार पूरा पेपर हो जाने के बाद, लिख लेने के बाद में फिर रिवाइज कीजिए। कहीं क्वेश्चन छूटा है, स्पेलिंग मिस्टेक है और कोई प्रॉब्लम हो चेक कर लीजिए। आपको पेपर लिख लेने के बाद में पूरे 15 मिनट का, 15 मिनट्स का टाइम मिलता है पेपर को रिवाइज करने का, रिचेक करने का। आप अगर ऐसा कर लेते हैं, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ऐसे ही पेपर लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए। एक तो आप इसी करेंगे, उसके बाद ढेर सारे लेटेस्ट, ढेर सारे पेपर्स आप कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करके उसे प्रैक्टिस करके अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए, अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए, अपने मार्किंग में सुधार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बाय द March 2023. See you soon by the next video, like the same useful and nice video. Thank you very much.